वेलकम टू माय चैनल टॉप लाइन्स डिफेंस इन्फो। मैं आपका दोस्त अविनाश लाया हूं टॉप लाइन्स डिफेंस अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में जिन दो इंडियन सिक्योरिटी एजेंसी ने फ्रंट से इसको लड़ा वो इंडियन एयरफोर्स तथा बीएसएफ रही। हालांकि इंडियन आर्मी तथा इंडियन नेवी भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके बैठी थी और कहीं ना कहीं पाकिस्तानी फोर्सेस के ऊपर दबाव भी बना के रखा था, लेकिन इंडियन एयरफोर्स सबसे आगे रह के ये जंग लड़ रही थी और सिर्फ जंग को ही नहीं लड़ा बल्कि जिस बहादुरी तथा हिम्मत से इस जंग में इंडिया को जीत दिलाई वो वाकई काबिले तारीफ था। और वो भी तब जब इंडियन एयरफोर्स अपने कम हो चुकी स्क्वाड्रन के कारण ऑलरेडी टाइट पोजीशन में थी, तो उसके ऊपर उसे पाकिस्तान को तो जवाब देना ही था। साथ ही में चाइना भी किसी तरह की हरकत पाकिस्तान को बचाने के लिए ना करे, इसीलिए चाइना की तरफ भी नजर बनाए रखे हुए था। ऑपरेशन सिंदूर के समय इंडियन एयरफोर्स के पास 4.5 जनरेशन के हिसाब से केवल 40 राफेल ही उपलब्ध थे, तो वहीं 4th जनरेशन के हिसाब से रसिया से मिले एक लाइसेंस के तहत 262 Su-30 MKI को ऑपरेट कर रही थी। खैर, इंडियन एयरफोर्स ने अपने पास उपलब्ध सभी नए तथा पुराने संसाधनों का उपयोग करते हुए पाकिस्तान के एयरफोर्स की धज्जियां उड़ा दी और अब ऑपरेशन सिंदूर के खत्म हो जाने के बाद इंडियन गवर्नमेंट को ये एहसास हो रहा है कि इंडियन एयरफोर्स कितने पेन से गुजर रही थी और इसलिए अब इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इंडियन एयरफोर्स के कई प्रोक्योरमेंट को मंजूरी देने जा रही है, जिसमें लंबे समय से अटके एमआरएफ डील के साथ स्टॉप गैप के तौर पे रशियन 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट Su-57 की खरीद भी शामिल है। जहां एमआरएफ डील में 4.5 जनरेशन वाले राफेल का आना तय माना जा रहा है, तो वहीं लिमिटेड नंबर में 5th जनरेशन वाले Su-57 का भी आना तय है। तो वही इंडियन एयरफोर्स अपने कुछ पुराने फाइटर जेट को अपग्रेड करके उनको आज के सिनेरियो के हिसाब से बनाना चाहती है, क्योंकि जहां एक तरफ चाइना तेजी से अपने आर्म फोर्सेस को अपग्रेड करके दो 5th जनरेशन वाले एयरक्राफ्ट को ऑलरेडी शामिल कर चुका है, तो वहीं पाकिस्तान भी जल्दी 5th जनरेशन वाले एयरक्राफ्ट J-35A को फ्लाई करना शुरू करने वाला है। और इस दो फ्रंट वॉर को केवल 40 राफेल के सहारे काउंटर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एमआरएफ के तहत राफेल तथा रशियन एयरक्राफ्ट Su-57 को इंडियन एयरफोर्स के अंदर शामिल होने में काफी टाइम लगने वाला है। तब तक इंडियन एयरफोर्स की एक डिमांड को एड्रेस करके इंडियन फ्लीट को मजबूत बनाया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स लंबे समय से अपने 262 Su-30 MKI को अपग्रेड करने को लेकर इंडियन गवर्नमेंट से बोल रही थी, परंतु इस मामले में इंडियन गवर्नमेंट बहुत ही धीमी गति से आगे बढ़ रही थी। तो वहीं एचएल भी कई टेक्नोलॉजी को तब तक डेवलप नहीं कर पाया था, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण Su-30 MKI का रडार था। खैर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब इंडियन गवर्नमेंट जल्दी इंटायर Su-30 MKI फ्लीट को 4th जनरेशन से 4.5 प्लस जनरेशन में कन्वर्ट करने के लिए अब जल्दी प्राइम मिनिस्टर मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस मीटिंग के अंतर्गत सुपर सुखोई अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट को फाइनली हरी झंडी देने वाली है। एक एस्टीमेट के अनुसार इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट लगभग 65,000 करोड़ की होगी और शुरुआत में केवल 84 Su-30 MKI को सुपर सुखोई में बदला जाएगा। हालांकि बाद में फेज वाइज मैनर में सभी 262 Su-30 MKI को बदलने का प्लान है। सुपर सुखोई प्रोग्राम के अंतर्गत पहला Su-30 MKI करीब 5 साल के बाद 2030 में इंडियन एयरफोर्स को प्राप्त होगा और इस प्रोग्राम के अंतर्गत एचएल प्राइम कॉन्ट्रैक्टर होगा इन Su-30 MKI को बदलने का। इस सुपर सुखोई प्रोग्राम का मेन इंपॉर्टेंस इन Su-30 MKI को 2060 तक एक पोटेंट एयरक्राफ्ट बनाए रखना है, ताकि ये 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट के खिलाफ भी रेलेवेंट बने रहे। सुपर सुखोई प्रोग्राम के अंतर्गत जिन टेक्नोलॉजी को इन Su-30 MKI में ऐड किया जाएगा उसमें सबसे महत्वपूर्ण इसके रशियन पैसिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार को इंडिजियसली डेवलप्ड विरूपाक्स ऐसा रडार से बदला जाएगा, जो कि रशियन रडार की अपेक्षा ज्यादा पावरफुल है और ये ज्यादा दूरी तक के टारगेट जो कि करीब 300 से 400 किलोमीटर तक होंगे उनको भी डिटेक्ट कर सकेगा। इसके अलावा नए एवियोनिक्स सूट विद एआई इनेबल ग्लास कॉकपिट, हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले और एडवांस IRST सेंसर भी नए सुपर सुखोई में ऐड किए जाएंगे। इन सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन के साथ इंडियन एयरफोर्स हर उन वेपन्स को भी इंटीग्रेट करवाएगी जो कि इंडिविजुअली डेवलप किए गए हैं, जिसमें सबसे पहले तो पुराने रशियन बीवीआर मिसाइल R-77 तथा R-27 की जगह अस्त्रा मार्क 1, अस्त्रा मार्क 2 तथा भविष्य में अस्त्रा मार्क 3 को प्राइमरी बीवीआर मिसाइल की तरह यूज किया जाएगा, ताकि करंट तथा फ्यूचर में हर एक थ्रेट को आसानी से काउंटर किया जा सके। तो वहीं डीआरडीओ तथा ब्रह्मोस एयरोस्पेस के द्वारा डेवलप किए जा रहे तथा लाइटर ब्रह्मोस एनजी को भी कैरी करने लायक बनाया जाएगा तथा रुद्रम सीरीज की सभी एयर टू सरफेस मिसाइल को भी सुपर सुखोई प्रोग्राम में इंटीग्रेट किया जाना है। हालांकि सुपर सुखोई प्रोग्राम में केवल एक पार्ट को ओरिजिनली वही रखा गया है जो अभी के Su-30 MKI के द्वारा उपयोग किया जा रहा है, और वो है इसमें लगने वाला AL-31 इंजन।
इंडियन एयरफोर्स ने इसी इंजन के ऊपर भरोसा जताते हुए इसी इंजन के साथ आगे चलने का फैसला किया है। खैर, होपफुली इंडियन गवर्नमेंट जल्दी इस प्रोग्राम को हरी झंडी दिखा दे, ताकि जब नेक्स्ट ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हो तो उसमें Su-30 MKI राफेल से भी आगे रह के पाकिस्तान एयरफोर्स को 60 का मतलब बता सके। इसी तरह की डिफेंस न्यूज और फैक्ट्स की रेगुलर अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद।